नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका शरीफ चोर डायरीज में, जहां कहानियां चोरों की, लेकिन स्टाइल शरीफों का। आप तो मेरे अपने हो ना, तो एक काम करो, वीडियो पसंद आए या ना आए, सब्सक्राइब बटन दबाना जरूरी है, वरना हमारे चोर भाई आपके फोन में घुस के खुद ही दबा देंगे। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, वरना कहानी आधी छोड़ के चले गए तो सपने में भी चोर दिखेंगे। पेरिस की सर्द रात। घने कोहरे में एक लंबी काली कार लुपिन के पुराने ठिकाने के बाहर आकर रुकी। कार से उतरा एक लंबा सा आदमी, जिसका चेहरा एक काले नकाब से ढका था। उसने लुपिन को एक सीलबंद खत दिया। अगर तुम्हें अपने खेल में असली चुनौती चाहिए लुपिन, तो चैटियो देन और अंधेरे का महल आ जाओ। लेकिन याद रखना, वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। के लुपिन मुस्कुराया। अब मजा आएगा। वो जानता था, ये आम आमंत्रण नहीं था। ये किसी ऐसे खिलाड़ी का बुलावा था जो लुपिन से भी बड़ा मास्टर बन बैठा था। चैटियो देन और पेरिस से दूर एक वीरान, रहस्यमयी महल। कहते थे लोग वहां सदियों से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई वहां जाता तो लौटता नहीं। लुपिन को रोमांच से प्यार था। अगली रात वो अपने खास अंदाज में महल पहुंचा। काले कपड़े, नकली दाढ़ी और कैमरा डिवाइस से लैस। पर जैसे ही उसने महल का गेट क्रॉस किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भयानक अंधेरा और एक गूंजती आवाज। स्वागत है लुपिन। अब ये खेल तुम्हारा नहीं, मेरा है। लुपिन चौंका। कोई उसकी हर हरकत देख रहा था। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, गुप्त दरवाजे और खून से सने कमरे। दीवार पर लिखा था, तुम भी अब मेरी तरह कैदी हो लुपिन। लुपिन, किसकी तरह? पर जवाब नहीं आया। धीरे धीरे लुपिन को महसूस हुआ कि महल में अकेला वो नहीं है। किसी ने उसके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया था। हर कमरे में हॉरर गेम, मौत का खतरा और जिंदा बचने की दौड़। पहला कमरा एक खूनी भूल भुलैया, जहां लुपिन ने देखा कई पुराने मशहूर चोरों की लाशें दीवारों पर टंगी थी। उनमें से कुछ के चेहरे लुपिन को जाने पहचाने लगे। ये तो मेरे पुराने दुश्मन हैं। इन्हें किसने मारा? लुपिन के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। अंत में पहले कमरे में लुपिन को एक रेड कार्ड मिला, काले मास्टर से मिलने का टिकट। लेकिन इसकी कीमत जान ले लुपिन, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब मेरी है। लुपिन गुस्से में था, लेकिन वो जानता था खेल अभी शुरू ही हुआ था। पहला घंटा खत्म हो चुका था। क्या लुपिन इस खेल में फंस चुका है? क्या वो इस काले मास्टर का चेहरा देख पाएगा, या उसका खेल अब लुपिन पर भारी पड़ने वाला है? लुपिन अब महल के दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था। अंधेरा और सन्नाटा जैसे उसकी सांसें रोक रहे थे। हाथ में रेड कार्ड था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये कार्ड किस दरवाजे को खोलता है। तभी महल की दीवारों पर लगे स्पीकर से एक आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो लुपिन? क्या अपने दुश्मनों से मिलने या अपनी मौत से? लुपिन मुस्कुराया। मैं यहां तुम्हें बेनकाब करने आया हूं, काले मास्टर। अचानक दीवारों पर स्क्रीन जल उठी। हर स्क्रीन पर लुपिन के पुराने केस दिखाए जा रहे थे। उसकी कामयाबियां, उसकी चालाकियां, उसके शिकार। पर एक स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा आया जिसे देख लुपिन सन्न रह गया। ये तो इंस्पेक्टर गैनिमार्ड था, पर उसे बंदी बना रखा था किसी ने। गैनिमार्ड यहां? ये क्या मजाक है? स्पीकर से आवाज आई। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अब मेरा कैदी है लुपिन। अगर उसे बचाना है तो खुद इस खेल में उतरकर मेरे सवालों का जवाब दो। गलत जवाब और एक मौत। लुपिन ने गेम स्वीकार किया। खेल एक आईने का जाल। लुपिन को एक हॉल में ले जाया गया। चारों तरफ आईने, हर आईने में उसका अलग चेहरा। पर एक आईना ऐसा था जिसमें उसका असली चेहरा नहीं था। लुपिन को सही आईना चुनना था, लेकिन हर गलत आईने से जहरीली गैस निकलती। लुपिन ने अपनी चालाकी से आईनों के फ्रेम में लगे पेंच और पुरानी धूल का अंदाजा लगाकर असली आईना पहचान लिया। पर जैसे ही लुपिन ने आईना तोड़ा, वहीं से एक डरावनी गुड़िया निकली,
जिसने लुपिन के हाथ पर काट खाया। तुम्हारा खून अब मेरे खेल का हिस्सा है लुपिन। उस गुड़िया में माइक्रो ट्रैकिंग चिप थी जो लुपिन को अब हर जगह ट्रैक करेगी। खेल 2, लाशों का कमरा। अब लुपिन पहुंचा एक और कमरे में। कमरे में 10 लाशें टंगी थी। हर लाश के पास एक नोट था। नोट में लुपिन के पुराने केस के पीड़ितों के नाम थे। इनमें एक नकली लाश है लुपिन। उसे खोजो, वरना गैनिमार्ड की सांसें रुक जाएंगी। लुपिन ने अपने पुराने केस याद किए। अचानक उसे एक लाश के गले पर ताजा खरोंच दिखी। उसने लाश को पलटा। वो सच में जिंदा था। पर जैसे ही लुपिन ने उसका मास्क हटाया, तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन हरलॉक शोल्म्स। लुपिन अवाक रह गया। शोल्म्स भी इस खेल का शिकार बन चुका था। शोल्म्स, लुपिन, भाग यहां से। ये कोई आम दुश्मन नहीं है। ये एक साइको है जो खुद को अंधेरे का मास्टर कहता है। वो हमारा सब कुछ जानता है। लुपिन, अब मुझे और सतर्क रहना होगा। दूसरा घंटा खत्म। अब लुपिन के पास गैनिमार्ड और शोल्म्स दोनों की जान बचाने का दबाव था। पर लुपिन को एहसास हुआ, ये खेल महल के बाहर तक फैल चुका था। काले मास्टर का असली चेहरा अभी भी पर्दे के पीछे था। क्या लुपिन इस पागल मास्टर से जीत पाएगा, या ये उसकी आखिरी रात होगी? महल के अंदर का तापमान ठंडा और डरावना हो चला था। लुपिन के मन में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। गैनिमार्ड और शोल्म्स दोनों की जान बचाना अब उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, काला मास्टर कौन था? लुपिन ने महल की सबसे गहरी तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। उस तहखाने तक पहुंचने के लिए उसे कई खतरनाक जाल और ट्रैप्स पार करने पड़े। हर कदम पर उसका सामना हुआ पुरानी यादों से। वे केस जिनसे उसने खुद को बचाया था, लेकिन अब वे केस उस पर हावी हो रहे थे। तहखाने का दरवाजा। तहखाने के दरवाजे पर एक अजीब सी भाषा में लिखा था, सच से डरना मत, वरना सच तुम्हें निगल जाएगा। लुपिन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। भीतर अजीब सी ठंडी हवा थी और दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी थी। पर वे तस्वीरें साधारण नहीं थी। हर तस्वीर में लुपिन का बचपन, उसके परिवार के राज और वो दिन भी थे जब उसके पिता की रहस्यमयी मौत हुई थी। लुपिन के दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। क्या काला मास्टर उसी से जुड़ा था? पुराना रहस्य खुलता है। अचानक तहखाने की दीवार के पीछे से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। लुपिन ने अंदर झांका तो देखा, एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोली तो उसे उसके पिता के नाम से लिखा एक नोट मिला। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो समझो मैं उस खेल का हिस्सा था जो तुम आज खेल रहे हो। मैं काला मास्टर नहीं था, लेकिन काला मास्टर मेरी मौत का कारण है। लुपिन की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से जो उसने सोचा था, वो शायद सच नहीं था। उसके पिता की मौत किसी खेल की शिकार थी, और काला मास्टर उसी खेल का सबसे बड़ा किलर था। बड़ा ट्विस्ट। अचानक तहखाने में एक हलचल हुई। लुपिन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा था उसका सबसे करीबी दोस्त और साथी, जीन, जो शुरू से ही उसके साथ था महल में। जीन ने धीरे से कहा, माफ करना लुपिन, मैं ही काला मास्टर हूं। मैंने तुम्हारे पिता को मारा था ताकि मैं ये खेल जीत सकूं, और अब तुम भी मेरे खेल का हिस्सा हो। लुपिन को झटका लगा। उसके सामने जो दोस्त था, वही दुश्मन निकला। जीन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हर मोड़ पर फंसाने वाला यही मैं था। अब आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या तुम जीत पाओगे या इस अंधेरे में खो जाओगे? तीसरा घंटा खत्म। लुपिन के लिए अब लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं थी, बल्कि अपने अतीत और उस सबसे बड़े धोखे से जूझने की थी। क्या लुपिन जीन से मुकाबला करेगा? क्या वह अपने पिता के मर्डर का बदला ले पाएगा? या काला मास्टर का जाल उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? जीन का खुलासा लुपिन के लिए झटका था, लेकिन उसकी चालाकी अभी भी जिंदा थी। लुपिन ने सोचा, दोस्त बनकर दुश्मन ने ही मुझे फंसाया, अब मैं कैसे बचूं? आखिरी खेल। जीन ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी खेल दूंगा।
एक कक्ष में एक बम है। तुम्हारे पास 30 मिनट है। अगर तुम बम को नहीं ढूंढ पाए तो महल और तुम्हारे दोनों की कहानी यही खत्म हो जाएगी। लुपिन ने घड़ी देखी। 30 मिनट। वो तेजी से काले मास्टर के जाल को समझने लगा। घड़ी की टिक टिक। महल में हर जगह घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ रहा था। लुपिन ने छुपे दरवाजे, झूठे फर्श और चालाक जाल को पार किया। उसने बम को अंत तहखाने के एक पुराने गहनों के बॉक्स में पाया। पर जैसे ही उसने बम को हटाया, वो बॉक्स खुला और अंदर एक वीडियो क्लिप चलने लगी। आखिरी सच। वीडियो में दिखा लुपिन का पिता जो जीन से बात कर रहा था। जीन, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन खेल खेलना बंद कर दो। जीन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे खेल को खत्म कर दूंगा, चाहे जो हो जाए। लुपिन ने समझा कि ये खेल परिवार के राज से जुड़ा था। जीन का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि लुपिन के पूरे परिवार को खत्म करना था। अंतिम मुकाबला। लुपिन और जीन आमने सामने थे। दोनों के बीच चुप्पी में भयंकर तनाव था। लुपिन ने कहा, खेल खत्म करो जीन, ये बदला लेना नहीं, न्याय है। जीन ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, तुम न्याय की बात करते हो जबकि खुद खेल के दिमाग हो। तभी लुपिन ने अपनी सबसे चालाक चाल चली। वो पहले से ही महल के बाहर पुलिस को बुला चुका था। जीन की असली पहचान और उसके सारे अपराध पुलिस के सामने आए। आखिरी टॉयस्ट। जीन को गिरफ्तार होते देखकर लुपिन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी महल की छत पर एक और साया दिखा। वो कोई और था, लुपिन का अपना एक पुराना साथी, जो सच में काला मास्टर था। लुपिन की मुस्कुराहट धीमी हुई। खेल खत्म नहीं हुआ था, असली खतरा अभी बाकी था। अंत। महल के बाहर सूरज निकल रहा था, पर लुपिन को पता था इस खेल का असली अंत अभी आने वाला था, और वो तैयार था हर खतरे से लड़ने के लिए। द एंड, या फिर नया आरंभ।